नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। साथियों, उत्तर प्रदेश बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। लिस्ट में नाम आने के बाद यूपी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपसे साझा करनी है। सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है जिसमें महिला आवेदक लगातार अपने दस्तावेज सत्यापन करने के लिए पहुंच रही हैं और इस अपडेट को आगे विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा अनुरोध हमेशा की तरह से कि अगर चैनल से नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहें, आप सभी जानकारी से अपडेट रहें। और अगर वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा जिससे कि सभी बहनों तक ये सूचनाएं पहुंचती रहें कि किस तरह से दस्तावेज सत्यापित होने हैं और क्या कमी अगर रह गई तो किस तरह से नियुक्ति उनकी नहीं हो पाएगी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है जहां हमारी सभी आंगनबाड़ी महिलाओं के पास जो जिन्होंने आवेदन किया है उनके पास पहुंचनी चाहिए जिससे कि वो सारी चीज़ों से अवगत रहें। तो साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो आगे शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन ने आंगनबाड़ी भर्ती को फाइनल स्वरूप देने के लिए निर्देश देते हुए जिलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलों में होने वाले जरूरी दस्तावेज की प्रक्रिया सभी जिलों में चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी है कि आंगनबाड़ी आवेदक महिलाओं के दस्तावेज सत्यापन करने के लिए लगातार पहुंच रही हैं। आंगनबाड़ी भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। सभी महिलाएं अपने नंबर आने का इंतजार करती हुई देखी गई हैं। दस्तावेज सत्यापन के लिए एक एक अभ्यर्थी को अंदर बुलाया जा रहा है जिससे कि आसानी से बिना किसी जल्दबाजी के अच्छे से दस्तावेज सत्यापन किए जा सके, इसलिए एक एक आवेदन को अंदर ऑफिस में बुलाया जा रहा है। बता देना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर चयन के लिए महिला आवेदकों के लिए अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन की सूचना पाने पर सुबह ही से ही महिला आवेदकों की भीड़ विकास भवन में आनी शुरू हो जाती है। सभी महिलाएं चाहती हैं कि उनका जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए, तो सुबह से ही जाना शुरू कर देती हैं और फिर देर शाम तक महिलाओं की लंबी लाइन लगी रहती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन महिलाओं का नाम मेरिट सूची में नहीं है, सभी हमारी महिला आवेदक ध्यान से सुने कि जिन महिलाओं का नाम मेरिट सूची में है और उनकी अभिलेख अपूर्ण है, यानी कि पूरी तरह से सत्यापित नहीं किए गए हैं, कहीं कोई कमी है, उन आवेदक महिलाओं को 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिवस का समय दिया जा रहा है। अभिलेख अपूर्ण वाली आवेदक महिला अपने सभी अभिलेख 3 दिन के अंदर जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सभी महिला आवेदकों से मेरा कहना है कि अगर आपके जो दस्तावेज हैं किन्हीं कारणों से अपूर्ण हैं, कोई छूट रहा है, तो वो सभी पूरे करके इसके लिए शासन ने आपको 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के अंदर आपको सभी दस्तावेज पूरे करने सही करने हैं, सत्यापित किए जाएंगे। तो सारी ओरिजिनल कॉपी भी आपको दिखानी होंगी कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, फर्जी नहीं है। कि साथियों, आप देख रहे हो आजकल लगातार फर्जी की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, इसलिए सभी दस्तावेज आपके सही होने चाहिए, साक्ष्य सारे सही होने चाहिए और कहीं छूट रहा है कोई पेपर कागज़ सत्यापित होने के लिए अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए शासन के द्वारा महिला आवेदकों को 3 दिन का समय दिया है और 3 दिन के बाद वो अपने जिले के कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप लोग अपने अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अगर इन महिलाओं द्वारा निर्धारित अवधि में अपने अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया तो ऐसी महिलाओं का आवेदन अपूर्ण मानते हुए निरस्त किया जा सकता है। हमारे सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगी, अगर 3 दिन के अंदर आपने सभी दस्तावेज को पूरे करके जिला कार्यक्रम अधिकारी को कार्यालय में जमा नहीं किया तो फिर उस अवधि के बाद अपने
वो निरस्त कर दिया जाएगा। आपका आवेदन चाहे आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही क्यों ना हो अगर आपने समय पर सभी दस्तावेज सत्यापित नहीं कराए और तो फिर आपका वो निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन अपूर्ण मानते हुए कि कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपका आवेदन वो निरस्त हो जाएगा। तो इस बात पर बहुत ध्यान रखना है कि अगर कोई दस्तावेज पूरा नहीं है तो 3 दिन के अंदर अपने जिले के कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जाके जमा करना होगा। आवेदन और अभिलेख सत्यापित होने पर शासन द्वारा जिले स्तर पर चयन के लिए मेरिट जारी की जाएगी। जब आपके सारे दस्तावेज सत्यापित हो जाएंगे उसके बाद शासन के द्वारा हर जिले स्तर पर चयन होगा। चयन की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें प्रथम, ध्यान देने योग्य बात है, जिसमें प्रथम वरीयता रखने वाली आवेदक महिला का कार्यकर्ता के पद पर चयन किया जाएगा। बता देना चाहते हैं कि यदि प्रथम पर्यटन में चयनित अभ्यर्थिनी के अभिलेखों में त्रुटि पाए जाने के कारण यदि उसे निरस्त किया जाता है तो द्वितीय वरीयता वाली अभ्यर्थिनी का चयन किया जाएगा। पहले स्थान पर अगर किसी अभ्यर्थी का चयन हो गया है, लेकिन अभिलेखों में, मैंने ऊपर भी कहा, अभिलेखों का बहुत ध्यान रखना है। सभी कागज़ बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि पाई गई, गलत पाया गया, फर्जी पाया गया, तो उसको निरस्त किया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर दूसरी वरीयता वाली जो अभ्यर्थी होगी, महिला आवेदक होगी, उसका फिर चयन किया जाएगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग सभी अपने दस्तावेज को एक बार नहीं 10 बार चेक कीजिएगा, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और सभी साथियों आपस में चेक कर लीजिए जिससे कोई दस्तावेज गलत ना हो। महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए, आवेदन करने वाली महिलाओं के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने पर चयन समिति के आदेश पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यानी कि अभिलेख सत्यापन के बाद ही सभी पात्र महिलाओं की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें टॉप नंबर पे आने वाली महिला का चयन कर लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर पात्र आवेदक महिलाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आंगनबाड़ी महिला के उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताओं का जो चयन होगा पूरी तरह से निष्पक्ष होगा और पारदर्शिता के साथ होगा, क्योंकि उसमें जो भी कहीं कोई गलती हुई तो वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। तो अंतिम चरण है साथियों, आप लोगों ने, बहनों ने, सभी ने मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं कोई अपनी कोई कमी की वजह से आपका चयन होते होते ना रुक जाए, मेरिट सूची में आपका नाम आते आते कहीं रह ना जाए, इसलिए आपको समय भी दिया गया है। शासन के द्वारा आपको 3 दिन का समय मिला है अंतिम चरण में कि कहीं कोई अभिलेख छूट गया है तो 3 दिन में आप अपना कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद आपको जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा करना है। और अगर आपका चयन हो भी जाता है और बाद में पता चलता है कि आपका चयन गलत हो गया है, आपके डॉक्यूमेंट गलत पाए गए, अगर किसी ने कहीं कोई शिकायत कर दिया कि ये फर्जी है, तो आपका चयन निरस्त हो जाएगा। और उस स्थिति में जो द्वितीय वरीयता प्राप्त कोई जिसका चयन हुआ उसका फिर चयन हो जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से कहना है कि अपना सभी ध्यान से सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट को एक बार नहीं कई बार चेक करके जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा करा दें। और इसी के साथ ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट सूचनाएं थी जो आप तक पहुंचानी थी, जिससे कि आप उस सब जानकारियों से अपडेट रहें कैसे करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जमा कर दें, बाद में पता चले कि मेरा गलत हो गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए पहले ही सतर्क रहें, सभी चीज़ों की जानकारी करके उसको जमा करें, सबमिट करें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना थी। इसी के साथ जाते जाते एक बार फिर कहना चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।